अकबर, अल्लाह अकबर। गुलाबी सुअर ने हार मान ली है। मुबारक हो मुसलमानों, आखिर झूठ कब तक जीता, कब तक जीत लेता और कब तक चल लेता। रोज सुबह गुलाबी सुअर 7 बजे के झूठ बोलता था। पिछले अपडेट में मैंने सारे झूठ पकड़े, 31 दिन से इसका हर झूठ पकड़ा। अब पता है इसने क्या कहा है अपने असाइड से, यानी अपनी सरकार के दूसरे साथियों से, अपनी कैबिनेट के मंत्रियों से कहा है। एक एक जुमला सुनिए और ये रहा प्रूफ, और शेयर कर देना मुसलमानों, इससे पहले गोदी मीडिया कोई नया प्रोपेगेंडा चलाए। आप समझ रहे हो, मुसलमान नुमा दाढ़ी लगा के, टोपी लगा के मुझसे नफरत करने में, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ने वाले, जो अंदर से सिर्फ बिन सलमान के गुलाम हैं, जो इजराइल का एजेंट लिए बैठे हैं, उनके मुंह पर तमाचा। भाई साहब, ट्रंप ने कहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले या न खोले, मैं जंग खत्म करने को तैयार हूं। भैया ये वाली रिपोर्ट मुंह पे चिपकाओ सुअरों के। ये देखो, आहा देखो लड़भक्तों, तुम्हारा फादरलैंड का दादर हो गया और दादरलैंड का चादर हो गया, फाड़ के चार कर दी गई है। दोस्तों, ट्रंप ने अपने साथियों से कह दिया है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले ना खोले, मैं जंग खत्म करने को तैयार हूं। अब आप कुछ भी कहते रहिए, भाई ये चाल होगी, ये होगा। भाई अगले ने जो कहा है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड तो होगा। अगले ने यही कहा है, बेचारा कितने दिन झूठ बोल लेता। तमाम उसके साथियों को, अमेरिका, इजराइल के जितने भी पसंद करने वाले लोग हैं, खासकर फादरलैंड बोलने वाले, बुरी तरह से उनके मुंह में मूत दिया है, धोखा दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। आपको बड़ा अपडेट दे रहा हूं, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप रोज झूठ बोल रहा था, और आपको याद होगा मैंने कहा था कल, बल्कि परसों, कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा है कि तुम्हारे पास बहुत कम समय है, ईरान पर जो करना है करो, मैं ये जंग खत्म करने वाला हूं। इसीलिए कई दिनों से इजराइल ईरान पर ताबड़तोड़ बड़े हमले कर रहा था। बड़े हमले, स्टील फैसिलिटी उड़ाई, ईरान का वाटर सप्लाई उड़ाया, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया, ईरान की तेहरान यूनिवर्सिटी, इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी, सबको उड़ाने पे लग गया वो। यही वजह थी। ट्रंप ने ऐलान कर दिया, ऐलान क्या कर दिया, अपने लोगों से बोल दिया। अब अगर वो हार भी मानेगा तो बातें तो कैमरे के आगे बड़ी बड़ी आके करेगा ना, तो वो बात की बात है। लेकिन हाँ, हवा पूरी गुलाबी सुअर की निकल गई है। अब दोस्तों, कुवैत, अभी जो मैंने बताया था इससे पहले, कुवैत के टैंकर पर जो हमला हुआ, वो कुवैत का सबसे बड़ा टैंकर था। खबर यह है कि कुवैत का वो टैंकर फुली लोडेड था, पूरी तरह से उसमें तेल भरा हुआ था। वो सारा का सारा ऑयल लगभग निकल के समुद्र में बह गया, जिसकी वजह से जैसे इस टैंकर पर हमला हुआ, इसका असर सीधा अमेरिका में हुआ। टैंकर पे हमला होते ही, तेल बहते ही, अमेरिका के अंदर तेल के दाम 3.4% बढ़ गए हैं। अल जजीरा ने भी बता दिया है, अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट कर दी है। तो आप समझ रहे हैं, हाँ, ऐसे लड़ते हैं करबला वाले। उधर इराक में कुर्दिश लड़ाकों ने बार बार कहा, हम नहीं लड़ रहे जी, हमें ईरान से नहीं लड़ना मम्मी। अच्छा, ईरान ने कहा ना 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 ना, तुम कूदे कैसे साला, तुमको पहले बोल दिया था आना नहीं, आगे कूदना नहीं, आए कैसे। तो अमेरिकी बेस पर और कुर्दिश लड़ाकों के ठिकानों पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं इराक में। देखिए,
ईरान ने इस जंग में जो 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 कह दिया वो करके दिखा दिया, और ऐसे किया है, ऐसे टाइम नहीं लगाया है, ऐसे किया है। दोस्तों, जब ईरान की यूनिवर्सिटीज पर हमला हुआ तो ईरान ने कहा कि अब हम अमेरिका से लिंक्ड यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको निशाना बनाएंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा वीडियो, ये है सुलेमानिया के इलाके में एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी, ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी थी। ईरान ने बूम, जिस तरह से ईरान ने ताबड़तोड़ आजू बाजू में सबकी लंका लगाई, भाई साहब हलक सूख गया पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने अपने एंटी ड्रोन सिस्टम बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं, अपनी नेवी को रेड अलर्ट कर दिया है कि ससुरा कहीं ईरान हमारे टैंकर पर हमला कर दे। अब मैं कुछ देशों का रिकॉर्ड पेश कर रहा हूं कि कौन से देश में कितने लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए नीला वाला जो डंडा है, नीला वाला डंडा जो सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा है, वो ईरान वाला है, ठीक, और जो हरा वाला है वो इजराइल का है। तो सिर्फ आपको नीला और हरा देखना है। तो कीनिया के अंदर ईरान को 40% लोग सपोर्ट कर रहे हैं और इजराइल को सिर्फ और सिर्फ 20%। नाइजीरिया में ईरान और इजराइल दोनों को लगभग बराबर सपोर्ट किया जा रहा है, आधी आधी जनता बढ़ गई है। साउथ अफ्रीका में भी ईरान को 40% सपोर्ट किया जा रहा है और इजराइल को सिर्फ 30%। हजरात अब ये देखिए, इजिप्ट में ईरान को 50% लोग फॉलो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और इजिप्ट को 3 से 4%। सऊदी अरब में भी देख लो, जो कहते हैं ना कि ये भाई अरब के खिलाफ बड़ा बोलते हो तुम्हें, ऐसा नहीं है। देख लो सऊदी अरब के लोग भी ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कंपेयर करेंगे, देखिए आगे हरा जो ग्राफ है वो काफी कम है, 4 से 5% इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। और जो ऑरेंज वाला है डंडा सऊदी अरब में ज्यादा जो है, वो लोग हैं जो ना ईरान के साथ हैं ना इजराइल के साथ हैं। इनकी तादाद सऊदी अरब में ज्यादा है। पाकिस्तान में आ जाते हैं। पाकिस्तान में भाई 80% अवाम, चाहे हमारे में से सुन्नी हो चाहे शिया हो, कोई भी हो, शिया सुन्नी कोई भी हो, सब के सब 80% अवाम ईरान को सपोर्ट कर रही है। खुद अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की औकात कितनी गिरी है, ग्राफ देखो भाई, 40% डोनाल्ड ट्रंप का अप्रूवल रेटिंग गिर गया है। अमेरिका में अब कोई भी डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानता। मोदी सरकार को छोड़ दीजिए, सबको छोड़ दीजिए, लेकिन जो हमारी नीति है वो हमेशा से ईरान के साथ रही है। महान एयरलाइंस जो ईरान का सरकारी एयरलाइंस है, अगर वो इंडिया मदद लेने आता तो भाई मोदी सरकार को पता है कि ईरान ने भारत को भर भर कर तेल दिया है, दिक्कत नहीं आने दी अपने भाई को ईरान में, ठीक। तो महान एयरलाइंस ईरान की एक जहाज भारत आने वाला था मदद लेने के लिए, और इंडियन गवर्नमेंट उसको मदद देती, जहाज को लोड करती, फिर ये तेहरान जाता। फ्लाइट टेक ऑफ करने से कुछ घंटे पहले जब तैयारियां चल रही थी, इजराइल ने उस महान एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया। यह है इजराइल। क्यों? अब क्योंकि इजराइल को एहसास हो गया कि ट्रंप कभी भी जंग खत्म का ऐलान कर देगा, तो ईरान पर आज रात इस पूरे 31 दिनों में सबसे बड़े हमले हुए। इतने बड़े हमले हुए कि इसकी डैमेज की अपडेट नहीं है, लेकिन बहुत खौफनाक है। देखिए
भाई अब ट्रम्प को दिखाना है ना हम जीत गए, तो छोटी छोटी क्लिप उसने ईरान पर जो तबाही की है, बमबारी की जो इजराइल की है, उनकी वीडियो ये देखिए, खुद शेयर की है, खुद ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, क्योंकि माहौल बनाना है, पूरा माहौल बनाना है कि हम जीत गए हैं और ईरान हार गया है। बाकी दुनिया को पता है कौन जीता है। भाई जल्दी जल्दी से इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।